डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, दलित, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले, छुआछूत का विरोध और समानता की अलख जलाने वाले वो अंबेडकर जिन्हें अछूत कहा गया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी शिक्षा की, समानता की और भेदभाव की। आइए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर जानते हैं उनसे जुड़ी हुई 10 बातें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आमडवे गांव के थे। भीमराव महार जाति के थे और उन्हें समाज में अछूत मानकर भेदभाव किया जाता था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमाबाई थी। अंबेडकर बचपन से ही तेज दिमाग के थे। जातीय छुआछूत ने उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी परेशानी हुई। स्कूल में उनका उपनाम उनके गांव के नाम के आधार पर आमडेवकर लिखवाया गया था, जिन्हें उनके स्कूल टीचर ने बदलकर सरल करते हुए अंबेडकर कर दिया। भीमराव अंबेडकर मुंबई के एल्फस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भीमराव का चयन किया गया। यहाँ से उन्होंने राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। 1916 में उन्हें एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। अंबेडकर लंदन से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करना चाहते थे, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। इसके बाद वे कभी ट्यूटर बने तो कभी कंसल्टिंग का काम शुरू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से सफल नहीं हो पाए। भीमराव मुंबई के सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1923 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम से अपना शोध पूरा किया और लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि दी। उन्होंने समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का कोई दखल न हो। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली। बदले में दलित समुदाय को सीटों में आरक्षण और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने के साथ ही छुआछूत खत्म करने की बात मान ली गई। अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। महात्मा गांधी दलित समुदाय को हरिजन कहकर बुलाते थे, लेकिन अंबेडकर ने इस बात की खूब आलोचना की। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने कई विवादित किताबें लिखी, जिनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान और व्हाट्स कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनचेस्टेबल भी शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस व महात्मा गांधी की आलोचना के बावजूद स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। बी.आर. अंबेडकर को आजादी के बाद संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। वे 9 भाषाओं के जानकार थे। इन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी की कई मानद उपाधियां मिली थी। इनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। उन्हें भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। बाबा साहिब अंबेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और फिर अपनी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने द बुद्ध एंड हिज थंब किताब भी लिखी, जो उनकी मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित हुई। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली शादी 9 साल की उम्र में रामाबाई से हुई। रामाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सविता से विवाह कर लिया। सविता ने भी इनके साथ ही बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता का निधन साल 2003 में हुआ था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।